हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। अर्थात जब भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था, हम यानी जब संविधान सभा का मतलब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू किया गया था, तो उसके जो सदस्यों का चुनाव किया गया था, उसके सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि भारत के संविधान में बहुत सारे विदेशी संविधान यानी स्रोत को भी लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रक्रिया को बनाने में, समझने में बहुत समय है, लेकिन अभी संविधान बनाना था, शासन चलाने का किसी को पता नहीं था। इसलिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिया गया ताकि दुनिया भर के जो संविधान में अच्छा-अच्छा प्रावधान उसको ग्रहण कर लिया जाए, ले लिया जाए और उससे क्या होगा, आपको शासन मतलब संविधान तैयार करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे विभिन्न देशों में संविधान सभा के सदस्यों को भेजा गया और वहाँ पे जो भी वहाँ से अच्छे लगेगा उसको लिया गया, लेकिन उसे पूर्ण रूप से में कॉपी नहीं किया गया। उसमें अगर उसको भारतीय स्वरूप में ढाला गया, यहाँ के लोगों के अनुसार ढाला गया और उसमें जो भी प्रावधान सुधार करना था, सुधार करके ही अपनाया गया। तो चलिए जानेंगे आज की उस वीडियो में किस देश से क्या लिया गया और कैसे-कैसे प्रावधान है। सबसे पहले आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था यानी भारत में जो संसदीय व्यवस्था चलती है, यानी लोकसभा, राज्य मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भी कहेंगे, संसद का व्यवस्था मतलब संसद को सर्वोच्च शक्ति दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद कानून का शासन हो गया, अर्थात देश में कानून का शासन होगा कि कोई में मतलब सब कोई कानून के अनुसार चलेगा। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी विधि निर्माण, विधि अर्थात कानून। जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर लिया है कि कानून ये नहीं कि कोई भी बना देगा। यहाँ पे संसद से जो कानून बनता है उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद में आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता अर्थात जैसे देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता अर्थात थी एक केंद्र का नागरिकता, एक राज्य स्तर का नागरिकता। वैसे भारत में अपवाद स्वरूप कहें तो पहले कश्मीर में था, ठीक है? वहाँ पे दोहरी नागरिक एक कश्मीर का अलग नागरिकता होता था और भारत का अपना अलग न जैसे भारत के हर राज्य के नागरिकों को एक ही पहचान पत्र मिलता है। लेकिन वहाँ पे कश्मीर में क्या था कि पहले अलग से वहाँ राज्य द्वारा दिया जाता था, लेकिन जैसे ही 370 खत्म हुआ, वो भी खत्म हो गया। अब वहाँ पे कुछ एक मतलब एकल नागरिकता हो गया। लेकिन हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र द्वारा, एक राज्य द्वारा। लेकिन हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने निर्णय लिया कि नहीं, नागरिक सिर्फ़ भारत के होंगे, कोई भी यहाँ पे दोहरी नागरिकता संबंधी उसे खतरा माना गया और उसको नहीं अपनाया गया। तो यहाँ पे एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान में अच्छा लगा, उसको यहाँ पे अपनाया गया। उसके बाद में आता है द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनीय व्यवस्था की व्यवस्था प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि कई बार सब मतलब देश में क्या होता है, राजनीतिक संकट हो जाता है। जैसे कई बार 1996 में भी हुआ था, कोई नेता नहीं मतलब एथी हो पा रहा था, किसी को बहुमत नहीं मिल पाने की स्थिति में। वैसी स्थिति में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा होने से क्या होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और लोकसभा भंग हो जाता है। उस समय पूरा यहाँ पे नियंत्रण राज्यसभा कर लेता है और देश को चलाने का सब कुछ जो भी करने का प्रावधान है, वो राज्यसभा करता है। तो द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो भी देखिए सबसे यहाँ पे अमेरिका के संविधान के बारे में प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में संक्षिप्त परिचय। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे किसके बारे में देख रहे हैं? संविधान के स्रोत के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त परिचय होता है कि किसी मतलब जो भी कुछ भी हो, जैसे भारत का संविधान लिखा गया, उसका संक्षिप्त परिचय बताइए कि इसमें है क्या? इसके मेन पॉइंट के बारे में बताना है। तो यहीं पे प्रस्तावना संबंधी जो भी प्रावधान है, यानी प्रस्तावना किससे प्रेरित होकर लिया गया, यानी उसका संक्षिप्त परिचय कराइए। कोई भी अगर आपको परिचय देना हो, संविधान को पूरा नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसका संक्षिप्त बताइए कि इसमें है क्या? यानी जस्ट लाइक हेडलाइन जैसा समझिए, लेकिन हेडलाइन नहीं है, प्रस्तावना इसको बोला जाता है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका को होता है न्याय करने के लिए, यानी अदालत होता है उसको स्वतंत्र रखने की प्रक्रिया। यहाँ पे किससे? अमेरिका के संविधान, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगा तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी कुछ कर लेगा। इसलिए यहाँ पे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर कोई अदालत ने कोई फैसला दे दिया है, उस पर फिर से विचार करना पड़े, तो विचार कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पहले फैसला दे दिया है, लेकिन समय के अनुसार वो बदल गया। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पहले के समय में, यानी
1980 के समय में उस समय के अनुसार अच्छे थे, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार जैसे व्यवसाय संबंधी बहुत सारे भारत विदेशियों का अनुमति नहीं देता था और अभी वर्तमान में सब कुछ दिया जा रहा है। तो यह है कि पहले अगर कोई फ़ैसला दिया गया लेकिन वर्तमान स्वरूप में वो ढल नहीं पा रहा, तो वहाँ पे यह अगर अदालत को लगता है इस पे फिर से विचार होना चाहिए, तो यहाँ पे पुनर्विलोकन कर सकता है। उसके बाद में मौलिक अधिकार, यानी आम आदमी को जो भी अधिकार मिलता है, किसी को जीवन जीने की स्वतंत्रता और कुछ भी हो, जो भी आप लोग का अधिकार होता है, ये सब कुछ यहाँ पे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि कई बा हाँ, यहाँ पे है कि अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई दबाव में रख कर उत्पीड़न करता है या किसी तरह का अधिकार से वंचित रखता है, तो आप अगर अदालत जाएँगे तो अदालत आपको ये अधिकार से मतलब पूर्ण रूप से अधिकार दिला देगा। तो ये सब होता है अधिकार, किसी को जीवन जीने के बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अभी दलितों के साथ बहुत जगह अत्याचार होता है, ये सब है कि उनको अत्याचार से मुक्ति के लिए उन्हें अधिकार है, वो चाहे तो यहाँ से अधिकार ले सकते हैं अगर उन्हें कोई रोक रहा है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने पद से हटाने की व्यवस्था। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर कभी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या नियमों के विरुद्ध हो जाता है, तो उसे कैसे हटाना है? वैसे भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया, पद से हटाने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पद से हटाने के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था है संविधान सभा द्वारा, यहाँ पे अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद में राष्ट्रपति एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष, यानी देश का सर्वोच्च यहाँ पे प्रमुख कौन होगा? यहाँ पे राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान किस देश के संविधान से? अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद में आता है उपराष्ट्रपति, यहाँ पे उच्च सदन का पदेन सभापति होगा, ठीक है? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सभापति यानी सर्वोच्च सभापति यानी प्रमुख होगा। ये सब प्रावधान थी अमेरिका से लिया गया। उ उपराष्ट्रपति अर्थात उच्च सदन अर्थात यहाँ पे समझिएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो भी प्रमुख होगा वही यहाँ पे देश का मतलब उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? तो ये सब प्रावधान वहीं से लिया गया है। उसके बाद में आता है आयरलैंड। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक संबंधित जो सिद्धांत है, इसके बारे में अलग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन, यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जा रही है। यानी राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होगा, इसके बारे में ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया, यानी अच्छा लगा तो उसको अपनाया गया। और उसके बाद में उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान। एक होता है निर्वाचन संबंधी, एक मनोनीत संबंधी, अर्थात राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करते हैं, जैसे देश के खेल, कला ये सब जो होता है ना क्षेत्र, इससे कुछ सदस्यों को 12 सदस्यों को मनोनीत कर वर्तमान में है, ये चेंजिंग होते रहेगा, ठीक है? जैसे-जैसे सीटों की संख्या बढ़ेगा, वैसे-वैसे इसके भी सीट बढ़ जाएगा। वर्तमान में तो 12 है। तो उस सदन के जो सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान है, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपातकालीन व्यवस्था, यानी देश पर कभी आक्रमण हो जाए या देश में आंतरिक वित्तीय स्थिति की गड़बड़ी हो जाए, तो जो आपातकालीन व्यवस्था होता है, यह कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल की स्थिति कैसे निपटा जाए, कैसे-कैसे व्यवस्था करना है, ये सब जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में आता है कनाडा, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, यानी एक संघीय व्यवस्था यानी जैसे भारत राज्यों का संघ है, तो यहाँ पे सशक्त केंद्र को सशक्त बनाया गया है और राज्यों को मतलब अथी छोटा रखा गया है यहाँ पे, लेकिन केंद्र को सर्वोच्च सत्ता दिया गया है, सशक्त बनाया गया। यानी सब कुछ होगा जैसे राज्यों का संघ हो गया, तो संघीय व्यवस्था यानी राज्यों का संघ वाला यहाँ पे सशक्त केंद्र की बात किया जा रहा है। उसके बाद शक्तियों को बयान तथा शेष शक्तियाँ केंद्र को सौंपना। यहाँ पे क्या हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा केंद्र और राज्य को काम करने के लिए अलग-अलग मतलब यहाँ पे विषय दिया गया है, जिस पर जैसे रेल मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, ये राज्य को कभी नहीं मिलने वाला, इसमें राज्य कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें जब भी कुछ भी करना हो, यहाँ पे सारी की सारी शक्ति केंद्र को दी गई है, ठीक है? और राज्य को भी बहुत सारी शक्तियाँ दिया गया है, जहाँ पे काम करने के लिए, जैसे पुलिस-वुलिस हो गया, तो यहाँ पे अपना राज्य सुरक्षा सँभालना, राज्य की सुरक्षा यहाँ पे राज्य को दिया गया। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे यहाँ केंद्र को ये सब इस समवर्ती सूची में भी आता है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, कैसे प्रक्रिया कैसे अपनाना है, ये सब यहाँ पे कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय की जो परामर्श संबंधी यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने की होती है या सर्वोच्च न्यायालय को भी परामर्श लेना पड़े, तो इस सब परामर्श जो होता है जैसे कभी-कभी होता है किसी-किसी फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से भी परामर्श माँगता है कि आप क्या सलाह देना चाहते हैं। वैसे कई बार इस पर मतलब परामर्श माँगा गया है। जैसे राम मंदिर से संबंधित जुड़ा
विवाद पर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति से परामर्श माँगा था। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। देखिए केंद्र द्वारा 3 सूची तैयार किए गए। एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में होता है जो केंद्र सरकार जिस पर पूर्ण रूप से कार्य करता है, जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब राज्य के मतलब सॉरी यदि केंद्र सूची के अंतर्गत है। यहाँ पे राज्य को कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद में आता है बहुत सारे ऐसे राज्य सूची है जहाँ पे राज्यों को अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वो पूरा का पूरा शक्ति केंद्र ले सकता है। लेकिन वैसे जहाँ पे अगर वहाँ पे जैसे विधानसभा है तो चल रहा है वहाँ पे, अगर शासन चल रहा है, जैसे होता है कि वहाँ पे आंतरिक राजनीतिक संकट आ गया, जैसे कई राज्यों में होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाता है। वैसी स्थिति में सर्वोच्च मतलब सारा कुछ यहाँ पे केंद्र को चला जाता है, अगर वहाँ पे सही रूप से कार्य नहीं होता है। तो ये समवर्ती सूची से संबंधित जो भी और हाँ, उसके बाद मैं बता दूँ समवर्ती सूची। बहुत ऐसे जो सूची है मतलब विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और उस समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। और उसके बाद में है व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान, यानी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित व्यापार से संबंधित नियम अपनाया गया है। ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन। संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया अपनाया गया, ये कहाँ से लिया गया? क्योंकि बहुत ही व्यापक और दृष्टिकोण से यहाँ पे अपनाया गया, तो ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन से संबंधित। यहाँ पे मैं पहले कुछ देर पहले बताया था, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन, ठीक है, जो कनाडा था, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचित किया जाता है, सब दक्षिण अफ्रीका संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। नेक्स्ट आता है गणराज्य व्यवस्था, यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी गणराज्य व्यवस्था यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संबंधी। गणराज्य व्यवस्था हो गया स्वतंत्रता, भारत के यानी देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता और समानता है, यानी सभी को स्वतंत्रता है, समानता यानी एक समान मानने के प्रावधान और बंधुत्व, सभी में भाईचारा संबंधित यहाँ प्रावधान कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद में आता है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अर्थात यहाँ पे बहुत सारे लोग मौलिक अधिकार समझ, जैसे कि कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा है और आप जानते हैं कि मेरा ये अधिकार है, या संविधान में ये प्रावधान है कि सब आम मतलब देश के सभी नागरिकों का अधिकार, तो वो मांगते हैं। लेकिन इसी तरह केंद्र ने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य बनाया है, जैसे आप देश के प्रति मतलब आप देश के प्रति समर्पित होंगे, ये नहीं कि आप अपने देश में दूसरे देश के पक्ष में बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अधिकार मतलब कर्तव्य है, आपका कर्तव्य आम आदमी के नहीं, देश के सभी नागरिकों का यहाँ पे कर्तव्य बनाया गया है। और न्याय, उसके बाद में आता है न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित करना, यानी न्याय संबंधी जो भी आदर्श है उसको प्रस्तावना में सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान। रूस, पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस हो गया। उसके बाद संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यानी केंद्रीय, जैसे होता है एक केंद्र स्तर पर एक राज्य स्तर पर, तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था बनाया गया कि राज्यों का संघ है, वहाँ पे केंद्र राज्यों के संघ का जो प्रमुख होता है वो केंद्र होता है। और यहीं पे उसके बाद में आता है राज्यपाल का पद। यहाँ पे मैं पहले कुछ समय पहले बताया, जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे, वहाँ राज्यपाल के पद की नियुक्ति की प्रक्रिया बनाया है। यहाँ पे राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया, कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ अर्थात रूस से। वर्तमान में रूस उसका मतलब अथी मेन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो राज्यपाल का जो पद संबंधी प्रावधान है यह रूस से लिया गया। उसके बाद संघीय न्यायपालिका की शक्ति है, यानी संघीय न्यायपालिका होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी होती है, संघीय न्यायपालिका उसकी शक्तियों को भी बताया गया है, ये सर्वोच्च होगा, क्योंकि वहाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च यहाँ पे शक्तियाँ दिया गया। और उसके बाद में आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा शासित मतलब शासन प्रक्रिया कहाँ पे है? ये जापान से लिया गया है। यानी जिस देश से जो पॉइंट अच्छा लगा उसको लिया गया, बहुत सारे देश से अच्छा कुछ भी नहीं मिला उससे नहीं लिया गया। तो ये सब यहाँ पे इस तरह के प्रावधान है। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।